आप सभी को जय माता दी। बहुत से कस्टमर हमसे पूछते हैं कि क्या हम अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना प्राधिकरण में अगर हम नक्शा 11 की प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं तो क्या वो लेना सेफ़ है या नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी देने वाला हूँ कि नक्शा 11 की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे नक्शा 11 तैयार होता है, क्या नक्शा 11 की प्रॉपर्टी को लेना सुरक्षित है या नहीं है, और अगर आप नक्शा 11 की प्रॉपर्टी अगर आप ले भी रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको एक सटीक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नक्शा 11 क्या होता है। देखिए, जब भी कोई प्राधिकरण, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण हो, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो या फिर यमुना प्राधिकरण हो, तो जब कोई प्राधिकरण किसानों की ज़मीन एक्वायर करती है तो साथ में उनको मुआवजा मिलता है। इसके साथ साथ अथॉरिटी ये वादा भी करती है कि उनको कुल अधिकृत ज़मीन का कुछ % के रूप में प्लॉट भी मिलेगा। अब वो किसी सेक्टर में लगा करके दिया जाएगा। जैसे नोएडा में 5% के आसपास है, ग्रेटर नोएडा में 6% के आसपास है और यमुना प्राधिकरण में 7% 10% के आसपास किसानों को प्लॉट मिलना तय है। अब वो किसी सेक्टर के अंदर लगा के दिया जाता है। तो जब उनको ये प्लॉट मिलना तय होता है तो उस समय एक सूची तैयार की जाती है, यानी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं नक्शा 11। नक्शा 11 के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि इस फलाने किसान का इतना ज़मीन एक्वायर हुआ है, उसके बदले में उसको इतना रुपये का मुआवजा मिलेगा और साथ के साथ उसकी जो ज़मीन गई है उसके बदले में उसको इतने मीटर का प्लॉट जो है किसी सेक्टर के अंदर लगा के दिया जाएगा। तो वो नक्शा 11 तैयार किया जाता है। नक्शा 11 पहला बनता है। तो इसमें किसानों की पात्रता मिलती है, यानी जितने भी किसान हैं उसकी सूची तैयार की जाती है। वो सूची जो है आपके नक्शा 11 के अंदर मेंशन होती है। अभी वो प्लॉट मौके पर लगा नहीं है और ये भी तय नहीं है कि किस सेक्टर में लगेगा, कहाँ पर लगेगा, उसकी लोकेशन क्या रहेगी, उसका डायमेंशन क्या रहेगा, उसकी फेसिंग क्या रहेगी, ये किसी को नहीं पता होता है। इसकी जानकारी केवल प्राधिकरण के प्लानिंग विभाग को होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्लॉट अभी जो है वो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, यानी अभी इसका पता नहीं है कि ये प्लॉट मौके पे कहाँ पर है। तो ये प्लॉट अभी अनरजिस्टर्ड है। तो अब होता क्या है कि बहुत से किसान, बहुत से डीलर इस नक्शा 11 की प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से अभी इलीगल है, यानी अभी ये मौके पे है नहीं, डॉक्यूमेंट इसके तैयार नहीं हुए हैं अथॉरिटी की तरफ से। तो उस प्रॉपर्टी को आप कैसे खरीद बिक्री कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा पहला सवाल होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको रजिस्टर्ड प्लॉट के मुकाबले नक्शा 11 की जो प्रॉपर्टी होगी वो बहुत सस्ती मिल जाएगी। लेकिन आप खुद सोचिए कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका भी अता पता नहीं है, कहाँ पर लगना है, किस सेक्टर के अंदर लगना है, उसकी फेसिंग क्या रहेगी, उसका डायमेंशन क्या रहेगा, ये आपको पता नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप लेके क्या करोगे। जब भी कोई बायर इस प्रकार की प्रॉपर्टी लेता है तो किसान से कोई एक एग्रीमेंट कराता है। वो एक एग्रीमेंट के बिहाफ पे, एक GPA के बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री की जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इसका पूरा पैसा जो है वो ब्लैक में जाता है, यानी वाइट में पैसा नहीं जाता है। सारा पैसा जो है ब्लैक में कंसिडर होता है, जिसमें 2% के आसपास का स्टाम्प ड्यूटी लगा के इसको नोटराइज कराया जाएगा और बायर के नाम पे इसका GPA और एग्रीमेंट और विल तैयार किया जाता है। लेकिन मुसीबत इसमें जब आती है जब प्लॉट लगने के बाद किसान का मन बदल जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसान का मन बदलने के बाद उस GPA को कैंसिल भी करा दिया जाता है, किसान के द्वारा या फिर उसके वारिस के द्वारा। तो ऐसे में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी को ना खरीदें तो बेहतर है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ये प्रॉपर्टी अगर हम खरीदना चाहें तो कैसे खरीद सकते हैं, यानी लीगल तरीके से कैसे खरीद सकते हैं। देखो, आपको एग्रीमेंट, विल, GPA ये सारी चीज़ें तो करानी ही पड़ेगी। साथ के साथ आपको उस किसान से खरीदना चाहिए जो कि आपके जानकार का हो, आपका जानने वाला हो, ताकि आप उस पर भरोसा कर सकें। क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अंदर ज़्यादातर किसान जो हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहे हैं। तो इसीलिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं नक्शा 11 वाली, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदें जो आपके रिलेशन में हो या फिर आप उसको भली भांति जानते हो। तभी वो व्यक्ति जब प्लॉट लगेगा तब आपके नाम पर रजिस्ट्री करके देगा, क्योंकि ये सारा खेल जो है वो विश्वास का होता है। इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी समय लग सकता है प्लॉट को लगने में।
यानी किसी सेक्टर के अंदर लगने में काफ़ी समय भी लग सकता है, यानी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के आसपास भी किसी सेक्टर के अंदर लगने में समय लग सकता है। इसलिए अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की प्रॉपर्टी में सावधानियां बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नक्शा 11 की प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।